गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर करने के लिए एकदम तुम लोग मेरे साथ पूरी तरह से तैयार भी हो। आज मैं तुम लोगों के लिए, हमने जो चैप्टर ख़त्म कर लिया ऑलरेडी, हमने कल ये चैप्टर ख़त्म कर लिया, चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। उसी चैप्टर का हमने कुछ ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स किए हैं, लेकिन आज और भी ज़्यादा कुछ हम न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज मेरा गला कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सा बैठा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोगों को सुनाई दे सके और तुम लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो आज का हम ये न्यूमेरिकल का ये सेशन आज हम कंटिन्यू करते हैं। चलो कंटिन्यू करें। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ए होल इज ड्रिल्ड इन ए copper sheet. Drilled in a copper sheet. Full stop. The diameter of the hole is 4.24 centimeter. Is 4.24 centimeter at 27 degrees Celsius. At 27 degrees centigrade. Yes, Celsius. What is the change in diameter? What is the change in diameter? What is the change in diameter of the hole when the sheet is heated? When the sheet is heated at 227 degrees centigrade. 227 degrees centigrade. Question mark. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर, यानी अल्फा कॉपर हमको क्वेश्चन पे बोल दिया गया है। अल्फा कॉपर इज इक्वल्स टू 1.70 इंटू 10⁻⁻5 पार केल्विन। यहाँ पे पार केल्विन बोला गया है, जितना डिग्री सेल्सियस है सबको केल्विन पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट स्क्रीन को पॉज करो और ये क्वेश्चन उतार लो अपने कॉपी पे। चलो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, तो कॉमन सेंस क्या बोलता है? पहले जो डायमीटर था 4.24 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले जो डायमीटर था तुम लोगों का 4.24 सेंटीमीटर। अब ये करने के बाद 2.27 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने के बाद क्या होगा? एक्सपांड करेगा। ठीक है, एक्सपांशन अगर करे तो होल का जो डायमीटर है वो छोटा ही हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अच्छा, तो क्या क्या गिवन हमको दिया गया है, क्या क्या गिवन चीजें हमको दे दिया गया है? पहले तो अल्फा कॉपर हमको दे दिया गया है। अल्फा कॉपर का वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁻5 पार केल्विन। ठीक है, इनिशियल लेंथ जो है L, इसका वैल्यू दे दिया गया 4.24 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर पे कन्वर्टेड कर लेते या फिर नहीं देते। चलो ठीक है, 4.24 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को
इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन। 273 से अगर हम प्लस करें तो 300 केल्विन आएगा। और दूसरा टेम्परेचर हमारा T2 227 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका अगर 273 से अगर हम प्लस करें तो 300 और 200 हो जाएगा 500 केल्विन। ठीक है। अच्छा, तो इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा? इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा? हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि LT माइनस L0 कि LT माइनस L0 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, अल्फा L इंटू T माइनस T0। यही हम फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, LT माइनस L0 इज इक्वल्स टू अल्फा L इंटू T माइनस T0। तो इसको अगर हम चेंज इन लेंथ अगर दे दे डेल्टा L और इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, यही तो हमारा फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का, यही तो हमारा फॉर्मूला है। तो इसको अगर हम चेंज इन लेंथ दे दे, ठीक है, तो डेल्टा L इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू L इंटू ये हो गया हमारा चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। ऐसे भी हम लिख सकते, डेल्टा L चेंज इन लेंथ, अल्फा तो है ही हमारा, L हमारा ओरिजिनल लेंथ और ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, तो इंक्रीज इन लेंथ हमारा कितना आता है? इंक्रीज इन लेंथ इसको हम निकालना है, इंक्रीज इन लेंथ हमको निकालना है, डेल्टा L निकालना है। अल्फा का वैल्यू हम पुट करते हैं 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। L का वैल्यू ओरिजिनल लेंथ 4.24 और ये हो गया हमारा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल सॉरी T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1। तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 4.24 T2 500 केल्विन माइनस T1 300 केल्विन। ठीक है, सारे वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो रिजल्ट आएगा हमारा 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इतना सेंटीमीटर देखो कम हो गया, पहले था 4.24 सेंटीमीटर और अभी हो गया इंटू समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, यानी और भी छोटा हो गया। इतना हो गया हमारा इंक्रीज इन लेंथ। एकदम इजी सॉल्यूशन था, एकदम इजी इसका अंडरस्टैंडिंग भी। ये तो हमारा फॉर्मूला ही है, ये तो हमारा फॉर्मूला LT इज इक्वल्स टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0। यही तो हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ से हमने थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया तो ये आ गया। इसको हम चेंज इन लेंथ डेल्टा L लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा अल्फा है, अल्फा मीन्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये L और ये T माइनस T0 यानी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे गया। ठीक है, हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो T2 माइनस T1 होगा। अगर टेम्परेचर घट जाता था, अगर टेम्परेचर अगर हमने सपोज ऐसा क्वेश्चन पे अगर ऐसा बोलता कि इसको हम 227 डिग्री पे हीट ना करके बर्फ में डाल दिया, तो बर्फ में डालने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हम T1 माइनस T2 करते, रिजल्ट नेगेटिव में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, पहले 27 था, अभी 227 पे हमने बढ़ा दिया, तो T2 माइनस T1 किया हमने। ठीक है, तुम लोगों को मन में डाउट रह सकता है कब हम T1 माइनस T2 करें, T2 माइनस T1 करें। जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि हमने इस चीज को बर्फ में डाल दिया, क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि बर्फ में डाल दिया या टेम्परेचर हमने कम कर दिया, तो कॉमन सेंस आता है कि ऑब्वियसली लेंथ जो होता है वो निगेटिव में आएगा, ऑब्वियसली वैल्यू जो है वो टेम्परेचर जो है वो निगेटिव में आएगा, तब हम T1 माइनस T2 करेंगे। ठीक है, और जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसको हमने फर्दर और हीट किया, ज्यादा और हीट किया, तो क्या होता है, तो बॉडी ज्यादा गर्म होगा, तो हम T2 माइनस T1 करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन, पावर बोल दिया है, ड्रिलिंग मशीन का पावर बोल दिया गया है। ए 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन drilling machine is used to drill a bore in a small aluminum block. Bore in a small aluminum block. Small aluminum block. Small aluminum block of mass 8 kg. Of mass 8 kilo. How much the rise in temperature? How much the rise in temperature? How much the rise in temperature of the block in 2.5 minutes. In 2.5 minutes, assuming, एक चीज एज्यूम हमको बोला, एज्यूम करने के लिए बोला गया है, assuming 50% of power is used up. 50% of power is used up. 50% of power is used up in heating the machine. In heating the machine itself or lost to the surroundings. Lost to the surroundings. Full stop. Specific heat of aluminium. Specific heat of aluminium is equals to, क्वेश्चन पे बोला गया है 0.91 जूल पर ग्राम, यानी इसको किलोग्राम पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल पर ग्राम पर केल्विन। 1 मिनट स्क्रीन को पॉज करो और ये क्वेश्चन उतार लो अपने कॉपी पे। चलो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। क्या बोला गया है, एक ड्रिलिंग मशीन जो है ऐसे, वो एक एल्यूमिनियम ब्लॉक पे एक होल करना चाहता है, एक ऐसा एक होल करना चाहता है, ठीक है। स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास, एल्यूमिनियम ब्लॉक का जो मास है, मास बोल दिया गया है हमको 8 kg। इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 8 किलो, ठीक है। हाउ मच राइज इन टेम्परेचर करने के बाद, अगर ड्रिल मशीन अगर लोहे पे, एल्यूमिनियम पे अगर ऐसे घूम रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज होगा। तो बोला गया है हाउ मच द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, एल्यूमिनियम ब्लॉक का टेम्परेचर कितना ऊपर बढ़ेगा, कितना ऊपर जाएगा ऑफ द ब्लॉक इन 2.5 मिनट। टाइम बोल दिया गया है 2.5 मिनट।
टाइम बोल दिया गया है 2.5 मिनट। इसको अगर हम सेकंड पे कन्वर्ट करें तो 2.5 इंटू 60 यानी हो जाएगा 150 सेकेंड। 2.5 हाँ 150 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, पावर बोल दिया गया है ड्रिलिंग मशीन का, पावर बोल दिया गया है 10 किलोवाट। तो हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट, तो हो गया 10 टू द पावर 4 वाट। ठीक है। अभी बोला गया है कि अगर हीट 100% जनरेट हुआ, मान के चलते, एज्यूमिंग बोला गया है, मान के चलते हीट 100% जनरेट हुआ, तो 100% जनरेशन में से क्वेश्चन पे बोला गया है 50% जो है, क्वेश्चन पे बोला गया है 50% जो हीट जनरेट हुआ वो सराउंडिंग में लॉस्ट हो गया। 50% टेम्परेचर जो ड्रिलिंग की वजह से 50% टेम्परेचर जो जनरेट हुआ वो हवा में सराउंडिंग्स में लॉस्ट हो गया। अभी बाकी का टेम्परेचर जो है जिसकी वजह से ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ा, वो कितना टेम्परेचर है वो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा 2.5 मिनट। एज्यूमिंग बोला गया 50% और स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम बोल दिया गया है, एस एल्यूमिनियम बोल दिया गया है 0.91 जूल पर ग्राम पर केल्विन। यानी इसको अगर हम किलोग्राम पे कन्वर्ट करें तो हो जाएगा हमारा ओके। इस पे इसको हम ग्राम पे ही रखते हैं कि जी इसको हम ग्राम पे 8 ग्राम को हम किलोग्राम को हम ग्राम पे कन्वर्ट कर लेंगे। इतना ज़्यादा हमको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, तो अभी हम टोटल एनर्जी कितना जनरेट हुआ ये पहले देखते हैं। पावर बोल दिया गया है हमको, पावर बोल दिया गया है हमको, पावर इक्वल्स टू 10 किलोवाट यानी 10 टू द पावर 4 वाट। ठीक है, पावर बोला गया है 10 टू द पावर 4 वाट। तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। पावर इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी इक्वल्स टू हो गया पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम पावर का वैल्यू बिठाते हैं इंटू 150 यानी 15 इंटू 10 टू द पावर 5 इतना जूल। ठीक है, इतना एनर्जी हमारा जनरेट हुआ। या फिर इसको हम 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं, इतना जूल हमारा जनरेट हुआ एनर्जी। ठीक है, अभी बोला गया है 50% एनर्जी सराउंडिंग्स में लॉस्ट हो गया। ये अगर टोटल एनर्जी है, इतना अगर टोटल एनर्जी जनरेट हुआ, इतना अगर टोटल एनर्जी जनरेट हुआ, तो क्वेश्चन पे हमको बोला गया है इसका 50% सराउंडिंग्स में लॉस्ट हो गया। तो बाकी कितना रह गया, बाकी एनर्जी कितना रह गया जिसके वजह से ये ड्रिलिंग मशीन जो है ड्रिल कर गया। समझ में आया ना, ये टोटल एनर्जी है, ये हमारा टोटल एनर्जी है। इसका 50% क्वेश्चन पे बोला गया है कि एज्यूम करो इसका 50% हवा में लॉस्ट हो गया। बाकी कितना रह गया जिसकी वजह से ड्रिलिंग मशीन जो है वो एल्यूमिनियम ब्लॉक पे ड्रिल कर गया। तो रिमेनिंग एनर्जी इज द 50% ऑफ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो कितना रह गया हमारा 50/100। रिमेनिंग एनर्जी हम Q से डिनोट करते हैं, Q इज इक्वल्स टू 50/100 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6। ये सब अगर हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करने के बाद हमको रहता है 0.75 इंटू 10 टू द पावर 6 इतना जूल। ओके, ठीक है। अभी हम जानते हैं, वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू MS del T। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू MS del T।
तो डेल्टा टी क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय M इंटू Q का वैल्यू कितना 0.75 इंटू 10⁶, M का वैल्यू 8 किलोग्राम, इसको हम ग्राम पे लिख देते 8000 ग्राम, इंटू स्पेसिफिक हीट 0.91। ठीक है, ये सारे वैल्यू अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसका रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 103 डिग्री। तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कॉपर ब्लॉक का, 103 डिग्री। समझ में आया ना? क्वेश्चन एकदम, क्वेश्चन देखने में डर लगता है लेकिन कोई टफ नहीं है, एकदम इजी है। पहले पावर बोल दिया, ड्रिलिंग मशीन का पावर बोल दिया गया है, टाइम बोल दिया गया है, तो हमने यहां से एनर्जी निकाल लिया। अब क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया गया है हमको। हिंट क्या दे दिया गया है कि इसी एनर्जी का 50% लॉस हो गया सराउंडिंग्स में, तो बाकी क्या रह गया जिसकी वजह से ड्रिलिंग मशीन ड्रिल कर गया, तो बाकी का एनर्जी हमने निकाल ली। अब एनर्जी इक्वल्स टू फॉर्मूला, हीट एनर्जी इक्वल्स टू फॉर्मूला ms del T, ये तो हम जानते हैं, ms del T ये तो हम जानते हैं। S हमारा स्पेसिफिक हीट, m हमारा मास, डेल्टा T हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हमने चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर ब्लॉक का वैल्यू निकाल लिया, अप्रोक्सीमेटली 103 डिग्री। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे हम, वो जो हमने किया था ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठंडा वाला लॉ, उसी लॉ के क्वेश्चन के एक क्वेश्चन, उसके थ्योरी की एक क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन लिखो, ए बॉडी कूल्स फ्रॉम, a body cools from 80 degree centigrade to 50 degree centigrade in 5 minutes। 50 degree centigrade in 5 minutes। ठीक है, 50 degree centigrade in 5 minutes। Calculate the time it takes to cool from 60 degree Celsius to 30 degree Celsius, 60 degree Celsius to 30 degree Celsius, full stop। The temperature of the surroundings, the temperature of the surroundings is 20 degree centigrade, स्क्रीन को पॉज करो और ये क्वेश्चन उतार लो। चलो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का ठंडा वाला लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर अगर मैनिपुलेट करें तो ms आता है, कल मैंने किया था T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T
ये T1 T2 हमारा टेम्परेचर और ये T हमारा टाइम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T0। ठीक है। अच्छा, यही इसी इक्वेशन को अगर कोई नहीं भी जानता है तो ये रट्टा मार ले। अगर कोई प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं फॉलो किया तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसी फॉर्मूले को रट्टा मार लेना। तो पहले वाले केसेस में देखो, इन फर्स्ट केस, पहले वाले केस पे T1 का वैल्यू 80 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है। और T2 का वैल्यू था 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और T0 का तो हमारा सराउंडिंग्स का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। टाइम कितना लगा हमारा? 5 मिनट, यानी 300 सेकेंड। ठीक है। तो इसी सारे वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन पे बिठाए, यही सारे वैल्यू को अगर हम यही इक्वेशन पे अगर हम बिठा दे तो रिजल्ट क्या आएगा? ms इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 300 is equals to some constant K into T1 plus T2 divided by 2 minus T0। तो अगर हम कैलकुलेशन करें 80 माइनस 50 30 बाई 300 यानी 10, 30 बाई 300 यानी 10, ms बाई 10 इज इक्वल्स टू K 80 प्लस 50। ठीक है। 80 प्लस 50 130, 80 प्लस 50 130, 130 डिवाइडेड बाई 2, 130 डिवाइडेड बाई 2 यानी 65, 65 माइनस 20, 65 माइनस 20 यानी 45, यानी 45 K। ठीक है। ms बाई 10 इज इक्वल्स टू 45 K। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अभी दूसरे सेकंड केस पे हमने देखा, सेकंड केस पे क्या बोला गया है? सेकंड केस पे बोला गया है कितना टाइम लगेगा। यानी सेकंड केस पे हमको, अभी तो ये हमने फर्स्ट केस देख लिया, अभी हम देखेंगे सेकंड केस। सेकंड केस पे टाइम हमको निकालना है, टाइम हम नहीं जानते। T क्वेश्चन मार्क। T1 का वैल्यू बोल दिया गया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 का वैल्यू बोल दिया गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और T0 तो हमारा 20 तो है ही है। तो अगर ये सारे वैल्यू अगर हम इसी इक्वेशन पे बिठाए, एक नंबर इक्वेशन पे अगर बिठाए, तो ms इंटू T1 माइनस T2 यानी 30 बाई T, T1 माइनस T2 यानी 30 बाई T इज इक्वल टू K इंटू T1 प्लस T2, T1 प्लस T 30, 60 प्लस 30 हो गया हमारा 90, 90 बाई 2 यानी 45, 45 माइनस 20 यानी 25 K। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अभी देखो, इक्वेशन 2 और 3 हम डिवाइड करेंगे तो यहां से हमारा T का वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल आएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 3 और 3 बाई 2 कुछ भी अगर कर, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 3, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 3 से अगर हम डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा? ms बाई 10 इंटू T बाई 30 ms, T बाई 30 ms इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से इक्वल्स टू 45 बाई 25। तो ms हमारा कैंसिल चला गया,
5 से अगर हम कैंसिल करें तो 5 9 ज़र 45, 5 5 ज़र 25, यानी हो गया हमारा t/10 इज इक्वल्स टू 9/5। 5 से 10 कैंसिल हो गया 2, t इज इक्वल्स टू 18 सेकेंड। t/10 रह गया, हाँ गलती हो गया, नहीं कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, सॉरी, ये तो 30 भी एक रह गया हमारा। तो t/10 इंटू 30, t डिवाइडेड बाई 10 इंटू 30, हाँ MS कैंसिल, t डिवाइडेड बाई 10 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 9/5। तो 5 से 30 कैंसिल हो गया 6, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू हो गया ये जैसे 60 और 60 इंटू 9 540 सेकेंड, ठीक है, 540 सेकेंड। उतार लो ये कॉपी पे। पहले थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया था, लेकिन अभी ठीक है ना। अच्छा, तो चलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यही तक समाप्त करते। नेक्स्ट हम नया एक चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए तुम लोग अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना और सैनिटाइजर वगैरह का यूज़ तो करते ही रहना, ठीक है। सबको फिर से, कल तो किया था, फिर से एक बार इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते। थैंक यू सो मच।